क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी समस्या नींद की नहीं, बल्कि आपके सोने के तरीके की है। हर रात लाखों लोग 7 से 8 घंटे बिस्तर पर बिताते हैं, फिर भी सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, जैसे रात भर सोए ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो कम समय सोकर भी पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहते हैं, जिनकी आंखों में चमक होती है और जिनका दिमाग सुबह से ही एकदम स्पष्ट और शांत होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या प्राचीन ऋषियों को कोई ऐसी गुप्त तकनीक पता थी जिससे शरीर बहुत कम समय में भी उस गहरी विश्राम अवस्था में पहुंच जाता था, जहां थकान अपने आप गायब हो जाती है? वेदों और योग शास्त्रों में नींद को कभी भी सिर्फ शरीर का आराम नहीं माना गया, बल्कि इसे चेतना की एक गहरी यात्रा कहा गया है, जहां शरीर विश्राम करता है और मन एक अलग ही स्तर पर जागृत रहता है। आज इस ऑडियो बुक में हम उन्हीं 5 वैदिक तकनीकों की बात करेंगे, जिन्हें अगर आप सिर्फ 21 दिनों तक ईमानदारी से अपनाते हैं, तो आपकी नींद की गुणवत्ता, आपकी मानसिक शांति और आपकी दिन भर की ऊर्जा में एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बात स्पष्ट कर देना जरूरी है कि इस ऑडियो बुक का उद्देश्य आपको कम सोने के लिए प्रेरित करना बिल्कुल नहीं है। ज्यादातर वयस्कों को सामान्य रूप से 7 से 9 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है, और ये जरूरत हर किसी के लिए सच है। हमारा असली उद्देश्य है आपको कम समय में गहरी और बेहतर गुणवत्ता वाली नींद पाने का रास्ता दिखाना, ताकि जब भी आप सोए, आपका शरीर और मन सच में पूरी तरह विश्राम कर सके। तो अगर आप भी रातों को करवटें बदलते रहते हैं या सुबह उठकर भी थका हुआ महसूस करते हैं, तो ये ऑडियो बुक पूरा जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी तकनीक ऐसी है जिसे प्राचीन योगी सबसे शक्तिशाली मानते थे, लेकिन आज के समय में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और शायद यही एक तकनीक आपकी पूरी रातों को बदल सकती है। पहला अध्याय, नींद की असली समस्या घंटों की नहीं, बल्कि गुणवत्ता की है। क्या आपने कभी पूरे 8 घंटे सोने के बाद भी गहरी थकान महसूस की है? अगर हां, तो समझ लीजिए कि आपकी समस्या नींद की मात्रा नहीं है, बल्कि उसकी गुणवत्ता है। वेदों के अनुसार शरीर केवल सोने की क्रिया से पुनर्जीवित नहीं होता, बल्कि उस गहरे विश्राम से पुनर्जीवित होता है जो सच्ची नींद के दौरान मिलता है। आज के समय में हमारा दिमाग पूरे दिन मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, ऑफिस के तनाव और लगातार आने वाली सूचनाओं से इतना ज्यादा उत्तेजित रहता है कि रात को शरीर तो बिस्तर पर लेट जाता है, आंखें बंद हो जाती है, लेकिन मन अंदर ही अंदर जागता रहता है। यही कारण है कि सुबह आंख खुलने के बाद भी दिमाग भारी लगता है, जैसे रात भर कोई मशीन चलती रही हो। सोचिए, अगर आप दिन भर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते रहें और फिर अचानक उसे बंद करने की कोशिश करें, तो गाड़ी एकदम से नहीं रुकती, उसे धीरे धीरे धीमा करना पड़ता है। हमारा दिमाग भी बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप रात को सोने से ठीक पहले तक मोबाइल स्क्रीन देखते रहें, तेज रोशनी में रहें या किसी तनावपूर्ण बातचीत में उलझे रहें, तो आपका मस्तिष्क उसी तेज रफ्तार में बना रहता है और नींद आने के बाद भी वो पूरी तरह शांत नहीं हो पाता। इसीलिए पहला और सबसे जरूरी नियम यह है कि सोने से कम 60 मिनट पहले एक तरह का डिजिटल उपवास शुरू कर दिया जाए। इस दौरान न मोबाइल फोन इस्तेमाल करें, न टीवी देखें और न ही घर की तेज रोशनी में बैठें। इसकी जगह हल्की मध्यम रोशनी में बैठिए, कोई किताब पढ़िए या बस शांति से बैठकर अपने दिन भर के विचारों को धीरे धीरे शांत होने दीजिए। जितना शांत आपका मन सोने से पहले होगा, उतनी ही गहरी और सुकून भरी आपकी नींद होगी। ये कोई जटिल विज्ञान नहीं है, ये सिर्फ इतना समझने की बात है कि नींद कोई ऐसा स्विच नहीं है जिसे आप अचानक ऑन या ऑफ कर सकें। ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसके लिए मन को पहले से तैयार करना पड़ता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मन को इतनी जल्दी शांत कैसे किया जाए, जब दिन भर की भागदौड़ के बाद भी विचार रुकने का नाम ही नहीं लेते। इसका जवाब हमें मिलता है अगली तकनीक में, जो सीधे हमारी सांसों से जुड़ी हुई है। दूसरा अध्याय, प्राणायाम, दिमाग का प्राकृतिक स्लिप स्विच। अगर आपके दिमाग में रात के समय हजारों विचार एक साथ दौड़ते रहते हैं,
अगर आप बिस्तर पर लेटते ही दिन भर की बातें, आने वाले कल की चिंताएं और पुरानी उलझनें सोचने लगते हैं, तो ये तकनीक कुछ ही मिनटों में आपकी मानसिक गति को धीमा कर सकती है। योग शास्त्र बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब आप अपनी सांस बदलते हैं, तो आपकी चेतना अपने आप बदलने लगती है। सांस और मन का ये संबंध हजारों सालों से ऋषियों द्वारा समझा और सिखाया गया है। इसीलिए सोने से पहले लगभग 10 मिनट तक गहरी और धीमी सांस लेने का अभ्यास करना चाहिए। इस अभ्यास में आपको 4 सेकंड तक सांस अंदर लेनी है, फिर उसे कुछ पल रोकना है और उसके बाद 6 सेकंड तक धीरे धीरे सांस बाहर छोड़नी है। जब आप इस लय में सांस लेना शुरू करते हैं, तो शरीर के अंदर धीरे धीरे कई बदलाव होने लगते हैं। सबसे पहले तो शरीर का तनाव कम होने लगता है। मांसपेशियां जो दिन भर की भागदौड़ की वजह से कसी हुई रहती हैं, वे धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है। इसके बाद दिल की धड़कन सामान्य होने लगती है, जो अक्सर तनाव के कारण थोड़ी तेज चल रही होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस गहरी और धीमी सांस के जरिए मस्तिष्क को एक साफ संकेत मिलता है कि अब खतरे या तनाव का समय नहीं है, अब विश्राम का समय है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि हर रात प्राणायाम को अपने जीवन का एक आवश्यक हिस्सा मानते थे, क्योंकि वे जानते थे कि शरीर को शांत करने से पहले सांस को शांत करना पड़ता है। अगर आप आज रात से ही ये अभ्यास शुरू करें, तो शुरुआत में शायद आपका मन थोड़ा भटके, विचार बार बार आपका ध्यान खींचने की कोशिश करें। लेकिन घबराइए मत, ये बिल्कुल सामान्य है। बस हर बार जब ध्यान भटके, तो धीरे से उसे वापस अपनी सांस पर ले आइए। धीरे धीरे, दिन प्रतिदिन, ये अभ्यास आपके लिए स्वाभाविक होता जाएगा। लेकिन सिर्फ सांस को नियंत्रित करना ही काफी नहीं है, क्योंकि आपके मन में चलने वाले विचार भी उतने ही जरूरी है जितनी आपकी सांस। और यही हमें ले चलता है अगली तकनीक की ओर। तीसरा अध्याय, कृतज्ञता और मंत्र, मन को शांत करने की वैदिक तकनीक। क्या होगा अगर सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट का एक छोटा सा अभ्यास आपकी पूरी मानसिक स्थिति को बदल सके? वेदों में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि जिस मन में सच्ची कृतज्ञता होती है, वहां चिंता और भय ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य छिपा है। जब हमारा मन शिकायतों और चिंताओं में डूबा रहता है, तो वो लगातार समस्याओं की तलाश करता रहता है। लेकिन जब हम जानबूझकर कृतज्ञता की ओर अपना ध्यान मोड़ते हैं, तो मन धीरे धीरे उन अच्छी चीजों पर केंद्रित होने लगता है जो हमारे पास पहले से मौजूद है। इसीलिए हर रात सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर 3 ऐसी चीजें जरूर सोचिए या लिख लीजिए जिनके लिए आप सच में आभारी महसूस करते हैं। ये कोई बड़ी उपलब्धि होने की जरूरत नहीं है। ये उतनी ही छोटी बात हो सकती है, जैसे आज किसी अपने से हुई एक अच्छी बातचीत, या शरीर का स्वस्थ होना, या किसी ने आपकी मदद की हो। इसके बाद लगभग 5 मिनट तक किसी शांत और सरल मंत्र का जप कीजिए। मंत्र की ध्वनि और उसकी लयबद्ध पुनरावृत्ति मस्तिष्क की बेचैनी को धीरे धीरे कम करती है, ठीक वैसे ही जैसे कोई मां अपने बच्चे को लोरी सुनाकर शांत करती है। जैसे जैसे आप इस मंत्र को दोहराते हैं, आपके विचारों का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है, मन एक स्थिर बिंदु पर टिकने लगता है और स्वाभाविक रूप से नींद की ओर बढ़ने लगता है। ये अभ्यास इतना सरल है कि इसे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी व्यस्त क्यों न हो, आसानी से अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकता है और इसका असर कुछ ही दिनों में महसूस होने लगता है। अब जब हमने मन को शांत करना सीख लिया, तो अगली तकनीक हमें बताएगी कि हमारे शरीर की आंतरिक घड़ी को कैसे संतुलित किया जाए, ताकि नींद हर रात एक जैसी और नियमित बने। चौथा अध्याय, सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ शरीर की लय मिलाइए। अगर आपकी नींद रोज अलग अलग समय पर आती है, अगर कभी आप जल्दी सो जाते हैं और कभी देर रात तक जागते रहते हैं, तो शायद आपने बिना जाने अपने शरीर की प्राकृतिक घड़ी को बिगाड़ दिया है। प्राचीन वैदिक जीवन शैली पूरी तरह से प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलने पर आधारित थी। उस समय के लोग सूर्योदय के आसपास जागते थे
और सूर्यास्त के बाद धीरे धीरे विश्राम की ओर बढ़ने लगते थे, क्योंकि प्रकृति की रोशनी और अंधकार का ये चक्र सीधे हमारे शरीर की जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। आज के समय में हम कृत्रिम रोशनी, देर रात तक जागने की आदत और अनियमित दिनचर्या के कारण अपने शरीर को लगातार भ्रमित करते रहते हैं, जिससे शरीर को ये समझ ही नहीं आता कि आराम करने का सही समय कब है। इसीलिए एक बहुत सरल लेकिन असरदार अभ्यास यह है कि सुबह सूर्योदय के आसपास उठने की कोशिश कीजिए। शाम होते ही घर की तेज कृत्रिम रोशनी को धीरे धीरे कम कर दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर दिन लगभग एक ही समय पर सोने और जागने की आदत डालिए, चाहे वो छुट्टी का दिन ही क्यों न हो। जब आप ये नियमितता अपनाते हैं तो शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। शरीर को हर दिन एक जैसा संकेत मिलता है कि इस समय जागना है और इस समय सोना है, और जब यह संकेत लगातार दोहराया जाता है तो नींद अपने आप गहरी, नियमित और भरोसेमंद बनने लगती है। आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि जिस रात आप सामान्य समय से बहुत देर से सोते हैं, अगली सुबह शरीर पूरी तरह टूटा हुआ सा महसूस होता है, भले ही आपने घंटों की गिनती में उतनी ही नींद ली हो। इसका कारण यही है कि आपने अपनी जैविक घड़ी को बिगाड़ दिया है। इसलिए ये चौथी तकनीक बाकी सभी तकनीकों की नींव की तरह काम करती है, क्योंकि जब आपकी दिनचर्या नियमित होती है तभी बाकी तकनीकों का असर पूरी तरह दिखना शुरू होता है। लेकिन अभी सबसे शक्तिशाली और सबसे गहरी तकनीक बाकी है, जिसे प्राचीन योगी अपने अभ्यास का शिखर मानते थे। 5वां अध्याय, योग निद्रा, 20 मिनट का गहरा मानसिक विश्राम। प्राचीन योगी अक्सर कहा करते थे कि शरीर सो सकता है लेकिन चेतना जाग सकती है, और यही है योग निद्रा का सबसे बड़ा रहस्य। योग निद्रा को अक्सर लोग सामान्य नींद समझ लेते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरी और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें शरीर पूरी तरह शिथिल हो जाता है, लगभग वैसे ही जैसे गहरी नींद में होता है, लेकिन मन एक हल्की सी जागरूकता बनाए रखता है जो उसे अपने भीतर की गहराइयों में जाने की अनुमति देता है। इस अभ्यास में सबसे पहले किसी शांत जगह पर पीठ के बल लेट जाना होता है, आंखें बंद करनी होती है, और फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ले जाना होता है, पैर की उंगलियों से शुरू करके धीरे धीरे ऊपर की ओर सिर तक। जैसे जैसे ध्यान हर हिस्से पर जाता है, उस हिस्से की मांसपेशियां अपने आप ढीली पड़ने लगती है और शरीर एक गहरी शिथिलता में डूबने लगता है। 20 मिनट की ये योग निद्रा कई लोगों को इतना मानसिक रूप से तरोताजा महसूस करा सकती है जितना कि घंटों की सामान्य नींद भी शायद न दे पाए। हालांकि ये बात जरूर समझनी चाहिए कि ये अभ्यास नियमित रात्रि की नींद का पूरी तरह विकल्प नहीं है, बल्कि ये उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने वाला एक शक्तिशाली साथी है। जैसे जैसे इस अभ्यास में तनाव कम होता है, मन शांत होता है और शरीर गहरी शिथिलता में जाता है, वैसे वैसे धीरे धीरे आपकी रात की नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होने लगती है, क्योंकि दिन भर जमा हुआ मानसिक बोझ धीरे धीरे हल्का होता चला जाता है। अगर आप इन 5 तकनीकों को, यानी डिजिटल उपवास, प्राणायाम, कृतज्ञता और मंत्र जप, नियमित दिनचर्या और योग निद्रा को लगातार 21 दिनों तक ईमानदारी से अपनाते हैं, तो यह बहुत संभव है कि आपकी ऊर्जा, आपकी एकाग्रता और आपकी मानसिक शांति में एक स्पष्ट और गहरा सुधार महसूस होने लगे। बदलाव शायद पहले दिन ही नजर न आए, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सुबह पहले से हल्की और स्पष्ट होने लगी है। आज इस पूरी यात्रा में हमने जाना कि नींद की असली ताकत उसके घंटों में नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता में छिपी है। हमने समझा कि प्राणायाम किस तरह दिमाग को गहरे विश्राम के लिए तैयार करता है, कि कृतज्ञता और मंत्र जप मन को शांत करने की एक सरल लेकिन गहरी तकनीक है, कि नियमित दिनचर्या हमारे शरीर की प्राकृतिक जैविक घड़ी को संतुलित करती है, और कि योग निद्रा गहरे मानसिक विश्राम का वो शक्तिशाली अभ्यास है जिसे प्राचीन योगी अपनी साधना का शिखर मानते थे। याद रखिए, इस पूरी यात्रा का लक्ष्य कम सोना नहीं है, बल्कि इतनी गहरी और गुणवत्तापूर्ण नींद पाना है कि आपका हर दिन ऊर्जा,
स्पष्टता और शांति के साथ शुरू हो सके। जीवन में असली बदलाव कभी भी एक रात में नहीं आता। वो धीरे धीरे छोटे छोटे नियमित प्रयासों से आता है, और नींद भी इसी नियम से बंधी हुई है। तो आज रात से ही बस एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। चाहे वो सोने से पहले मोबाइल दूर रखना हो, या 10 मिनट की गहरी सांस लेना हो, और धीरे धीरे अपने जीवन में शांति और गहरी नींद को वापस बुलाइए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो, और अगर आपको लगता है कि इन वैदिक तकनीकों ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, तो हमारे चैनल डिवाइन टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए, ताकि आप तक ऐसी और गहरी ज्ञानवर्धक सामग्री लगातार पहुंचती रहे। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और इसे उन सभी अपनों के साथ शेयर कीजिए जो रातों को अच्छी नींद न आने से परेशान रहते हैं। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि इन 5 तकनीकों में से कौन सी तकनीक आप आज रात से ही अपनाने वाले हैं। हमें आपके अनुभव जानकर बहुत खुशी होगी। डिवाइन टाइम पर हम मिलते रहेंगे, ऐसी ही गहरी, शांतिदायक और जीवन बदलने वाली सामग्री के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छी नींद लीजिए, और अपने भीतर की शांति को कभी मत भूलिए। धन्यवाद।